कैलकुलेटर निकालने की जरूरत नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाली हूँ जिससे बड़े से बड़ी संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बड़ा से बड़ा नंबर कहते हैं, से बड़ी संख्या का डिविजिबिलिटी टेस्ट सेकेंड्स में कर पाएंगे। हेलो, मैं हूँ ज्योति कलवानी। आज हम 2 to 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट एक ही क्लास में मास्टर करेंगे। बट रुकिए जरा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक सरप्राइज चैलेंज अंत में आपका इंतजार कर रहा है। चलिए लॉजिक से शुरू करते हैं। मेरा मैथमेटिक्स पढ़ाने के पीछे हर बार लॉजिक के साथ पढ़ाऊंगी मैं, ताकि जिस भी बच्चे का मन नहीं लगता है या टीचर के अच्छे गाइडेंस की कमी है, वो मेरे वीडियोस देखकर अपना मैथमेटिक्स का फ्यूचर और अच्छा सिक्योर करे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए डिविजिबिलिटी ऑफ 2 के लिए सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, लास्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को ही हम यूनिट्स प्लेस वाली डिजिट को ही यूनिट्स प्लेस या यूनिट्स डिजिट, यूनिट प्लेस और वंस प्लेस, ये हमने बचपन में ही पढ़ा हुआ है। यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस, अगर ये इवन है और इवन मतलब लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8, ये डिजिट्स। क्योंकि डिजिट का मतलब होता है 0 से लेकर 9, 9 के बाद 2 डिजिट का नंबर बन जाता है। ये 1 डिजिट के नंबर जरूर कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ ये भी एक प्रॉब्लम है कि उनसे पूछा जाए कि 1 डिजिट नंबर कितने होते हैं, तो बच्चों का आंसर होता है 1 से 9, जो कि रॉन्ग है। 0 भी अपने आप में डिजिट काउंट होता है, इसलिए ये 0 2 4 6 ये इवन है। अब ये इवन क्यों है? इवन इसलिए है क्योंकि ये 2 के टेबल में आते हैं। फिर से यहाँ पे रिपीट करती हूँ, अगर 1 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 0 के नीचे तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। 9 के बाद 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है, जो कि होता है 10। तो हम फिलहाल के लिए इन यूनिट डिजिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी XYZ नंबर लेते हैं, अगर हम जैसे हमने 238 लिया, आप इसमें बिना टाइम वेस्ट किए 238 का सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करके ही बता सकते हैं कि वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। यस, इट इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिविजिबल होगा, जिसमें रिजल्ट आपको मिल जाएगा 238। 238 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 1 टाइम एंड 9 टाइम, ये 1 टाइम एंड 9। इसी में अगर मैंने लिख दिया 239, नाउ ये मेरे पास इवन डिजिट नहीं है। इवन डिजिट अगर यूनिट्स प्लेस में है तो वो नंबर, कंप्लीट नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल, तो कितना भी बड़ा 239 ये 2 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज इसका लास्ट डिजिट ऑड। ये सिंपल सी ट्रिक को आपको याद रखना है, यही है लॉजिक इसके पीछे का, कि वो इवन होना चाहिए। कौन इवन होना चाहिए? यूनिट्स प्लेस। कितना भी बड़ा नंबर हो, सिर्फ यूनिट्स प्लेस आखिरी डिजिट पे फोकस है। अगर हम चले 3 का डिविजिबिलिटी देखने में, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, अब अगर हम डिविजिबिलिटी ऑफ 3 देखते हैं तो इसके लिए हमें देखना होता है सम ऑफ ऑल digits of a number is a multiple of 3, is a multiple of 3, मतलब वो 3 के टेबल में आना चाहिए। कौन? एग्जाम्पल हम चेक करते हैं। अगर हमने एग्जाम्पल की बात करेंगे 237, नाउ मैंने एक छोटा सा ही नंबर लिखा है 3 डिजिट का। हम हमारा पर्पस क्या है? सम। सम का मतलब होता है ऐड करना। किसको ऐड करना? ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर। ये एक नंबर है 237,
इस पूरे नंबर में मेरे पास 3 डिजिट है, 2 3 7, 2 प्लस 3 प्लस 7 अगर हम ऐड करते हैं तो हमको मिलता है टोटल में 12। एंड हमने क्या लिखा, मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल है, ऑफ कोर्स ये 12 3 के टेबल में आता है, तो दैट मीन्स अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, ये 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम इसी में ही 1 2 2 3 7, ये मैंने एक दूसरा एग्जांपल दिया है। अब इसको मैंने नंबर बड़ा कर दिया, इसमें भी सेम गेम चलेगा। 1 प्लस 2 प्लस 2 इज 5 प्लस 3 इज 8 प्लस 7 इज 15। सो हमें पता है इसका टोटल होता है 15। 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 will give you total is 15। अब हमने क्या देखा, मल्टीपल ऑफ 3, ये टोटल सम ऑफ डिजिट्स टोटल होना चाहिए जो वो 3 का टेबल में आना चाहिए, मतलब वो 3 का मल्टीपल। अब अगर ये 3 का मल्टीपल आ गया, ये तो सेकेंड्स में हम माइंड में कर सकते हैं, उतना एडिशन हम कर सकते हैं, तब ये पूरा नंबर जो है सेकेंड्स में आप बता सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये मल्टीपल आ गया तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। ये था 2 and 3 का ट्रिक। अब हम आगे चलते हैं 4 की ट्रिक अगर देखते हैं आप, अब इसके पीछे का लॉजिक है, 100 4 से डिवाइड है ना, 100 is divisible by 4, so 25 आता है। 4 दूसरा, इसका रिमेनिंग है 2, फिर से 20 हो गया तो ये 25। इट मीन्स इसका लॉजिक ये बैठता है, लास्ट टू डिजिट्स ऑफ एनी नंबर को शॉर्ट में NO डॉट हम टीचर्स ऐसे लिखते हैं, ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4। एग्जाम्पल में अगर हम क्या लिखते हैं, 240 या 216, इसमें आप 5216 कर लो। ये मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल, लेकिन अगर इसी में ही 5219 रख देते हैं तो इन 4 एग्जाम्पल्स को समझते हैं। ये लास्ट 2 डिजिट्स, यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस, इन दोनों से मिला ये नंबर जो है 40 दिख रहा है, 240 का टोटल हुआ 40। इफ 40 is divisible by 4, then 240 is also divisible by 4. If 40 is divisible by 4, then 240 is also divisible by 4। वो दिख रहा है 44 में जाएगा। Then ये हो गया। सिमिलरली इसके लास्ट 2 डिजिट्स देखें तो बनाता है 16, तो 16 is also divisible by 4, that means 216 is also divisible by 4। ऊपर लॉजिक लिखा हुआ 5216 ये नंबर बड़ा जरूर हो गया, हमें स्टिल 4 की डिविजिबिलिटी के लिए चेक करना है, तो 16 लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट मतलब राइट टू लेफ्ट। हम जनरल मैथमेटिक्स में जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम राइट टू लेफ्ट आंसर्स का कैलकुलेशन करके देखते हैं। वैदिक में मैथमेटिक्स ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ से आप इजी वे में आंसर को निकाल सकते हैं। उसके कॉन्सेप्ट के बीच बीच में आपको कैलकुलेशन भी बताया जाएगा। 16 तो ये हो गया 4 से डिविजिबल, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, बस इतना चेक करके ही आपको समझ में आना चाहिए। 5219, अब क्या ये 19 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है, 4 का टेबल हमें आना चाहिए। अगर ये 19 2 के डिविजिबल 4 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। ये थे इसके कुछ एग्जांपल्स। अब हम चलते हैं 5 को लेकर। ये है 5। 5 के लिए बहुत सिंपल सी बात है, लास्ट डिजिट में होना चाहिए 0 और 5, बस ये 2 ही चीजें हमें याद रखनी है। एग्जाम्पल आप देखिए 10 20
25 मैंने 3 डिजिट का लिख दिया है 45। आप देखिए लास्ट डिजिट का मतलब होता है यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस में या तो 0 हो या तो 5, इन दोनों में से कोई भी एक अगर डिजिट है दैट मीन्स वो कंप्लीट नंबर 5 से डिविजिबल है। दिख रहा है कितना, 1 और 2 सेकेंड हार्डली हमको आइडेंटिफाई करने में लगा बिकॉज हमें उसके लॉजिक्स पता है। तो ये 10 5 का मल्टीपल है, 25 का मल्टीपल है, 35 का मल्टीपल है, 45 5 का मल्टीपल है, टेबल आता है। अब अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि ये इतना बड़ा नंबर है हमें नहीं समझ आ रहा है, लॉजिक क्या था, अगर मैंने यहाँ पे 2550 भी लिखा है, ये भी बड़ा नंबर है। दोनों केसेस में आप देखेंगे सिर्फ यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 5 की डिविजिबिलिटी के लिए, या तो 0 हो या तो 5 हो। 100% पूरा का पूरा ये जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। अब अगर हम आते हैं 6 का डिविजिबिलिटी के लिए, 6 की डिविजिबिलिटी बहुत सिंपल है। इफ एनी नंबर is divisible by 2 and 3 both, कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। सपोज करते हैं हम लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में 236, ये एक रैंडम नंबर लिखते हैं, ये 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा, ये तो दिख ही रहा है ये 2 से डिविजिबल हो रहा है बिकॉज यूनिट डिजिट का हमको चेक करना है कि वो इवन होना चाहिए। तो ये 2 से डिविजिबल है, बट ये 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 2 + 3 is 5, 5 + 6 is 11। सो इनका टोटल जो है वो है 11, सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसी की जगह एक दूसरा डिविजिबल सॉरी टेस्ट एग्जांपल में चेक करें 3 3 6, इसको भी हमने अपने मन से किया। अब ये 336 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, दिख रहा है यूनिट डिजिट हमारा 6 है जो कि इवन में आता है, एंड ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है बिकॉज हमने क्या सीखा था 3 के लिए इन सारे डिजिट्स को ऐड करना। 3 + 3 6, 6 + 6 is 12, 12 is multiple of 3, मतलब 12 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। इस केस में ये नंबर जो है 336 is divisible by 6। यहाँ पे 2 से डिविजिबल था लेकिन 3 से नहीं था, सो 236 6 से डिविजिबल नहीं होगा। रीजन आपके सामने है, मैंने 2 एग्जांपल्स के साथ बताया। तो ये थे 2 to 6 तक के सबसे आसान और सीक्रेट डिविजिबिलिटी रूल्स। अब आपका काम यहाँ से शुरू होता है जिसमें आप ये सारे रूल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें मेरे वीडियो को पॉज करके। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 7 8 9 10 एंड 11 के मास्टर रूल्स समझेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।